तेलंगाना हुकूमत ने मीरालम टैंक पर पुल की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जो नेशनल हाईवे रोड शास्त्रीपुरम से चिंतलमेट तक जोड़ता है। इस पुल की तामीर के बाद शास्त्रीपुरम तक चिंतलमेट रोड पर ट्रैफिक की भीड़ नुमाया तौर पर कम होगी। इस जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक पुल की तामीरी लागत मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि MRDCL बर्दाश्त करेगी। हुकूमत ने MRDCL को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड के तहत प्रोजेक्ट के लिए टेंडरिंग शुरू करने की भी हिदायत दी है। हुकूमत ने कहा है कि जमीन हासिल करते हुए इस मंसूबे को शुरू किया जाए। MRDCL को खुले टेंडर के जरिए एक PMC यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने की भी हिदायत की गई है, जो प्रोजेक्ट की निगरानी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होगा। हैदराबाद में मीरालम टैंक पुल की डिजाइन का जायजा लिया जाएगा। EPC कॉन्ट्रैक्टर के जरिए पेश करदा डिजाइन और साख्ती ड्राइंग को PMC एजेंसी से मंजूर शुदा होना जरूरी है। फिर उनका जायजा IIT हैदराबाद, NIT वरंगल या JNTU हैदराबाद जैसे मारूफ इंस्टीट्यूट से लिया जाएगा। MRDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद जरूरी इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना असेंबली नशिस्तों में इजाफे के लिए मरकज को हिदायत जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह इस दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे, जिसमें आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट साल 2014 के तहत मुख्तलिफ दफात पर अमलावरी की दरख्वास्त की गई थी, जो दोनों रियासतों के असेंबली हलकों की नई हदबंदी की राहें फराहम करती है। अपने फैसले में बेंच ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हलकों की हदबंदी की हिदायत देने से इनकार कर दिया। हैदराबाद के मदाफाती इलाके डोंडिगल में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। शंबीपुर में कार खौफनाक हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गई। तफसीलात के मुताबिक कार का ड्राइवर नींद की हालत में था, जिसके सबब गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और हवा में उछलकर एक करीबी मकान की दीवार पर जा गिरी। मुकामी अफराद की इत्तला पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा। बताया गया है कि हादसे के वक्त कार में मौजूद 2 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या आधी रात के करीब 1 बजे पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि वो सहाफ़ियों से मुतालिक 3 अहम मसाइल को एक एक करके हल करेगी। रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन और हाउसिंग के वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि सहाफ़ियों से मुतालिक 3 अहम मसाइल को एक एक करके हल किया जाएगा। ये ऐलान किया गया है कि जल्द ही रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों को नई मंजूरी दी जाएगी। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के वायरा में TUWJ की चौथी जिले कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए ये बात बताई। वजीर ने कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड देने के मसले पर आइंदा हफ्ते यूनियन कायदीन से बातचीत की जाएगी और हतमी फैसला किया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया है कि एक्रेडिटेशन कार्ड देने के फौरन बाद हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने हाउस प्लाटों के हवाले से कानूनी माहिरीन से बात करने का वादा किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है और उन्हें बगैर किसी रुकावट के तकसीम करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद कांग्रेस हुकूमत का मकसद है। आज यानी कि 25 जुलाई को मुनक़िद होने वाली तेलंगाना काबीना की मीटिंग 28 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ये इजलास इसलिए मुलतवी कर दिया गया क्योंकि तेलंगाना के 5 वज़रा इस वक्त नई दिल्ली में हैं। उन 5 वज़रा में 3 पुनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा और V श्रीहरि हैं। मुबैना तौर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी OBC मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली में है। इस मीटिंग के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर वज़रा दिल्ली गए थे। दीगर 2 अहम वज़रा नायब वज़ीर आला मड्डू भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में हैं, जिसकी वजह से काबीना मीटिंग अब 28 जुलाई दोपहर 2 बजे होगी। राजस्थान के ज़िले झालावाड़ में जुमे की सुबह एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जहां एक सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल की इमारत की छत अचानक मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 4 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मजीद 20 बच्चे जख्मी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद, पुलिस एहलकार और दीगर सरकारी हुकाम जाए हादसे पर रेस्क्यू कामों में मसरूफ़ है। मलबे के नीचे फंसे दीगर तलबा को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मलबे में मजीद बच्चों के फंसे होने का खदशा है, जिससे हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि तेलंगाना में जुमा और हफ्ते को कई अदला में शदीद बारिशें होने का इम्कान है, जबकि दीगर इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। शुमाली खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असर से 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से
तेज हवाओं के साथ बारिशें बरसने का इम्कान है। अरब सागर से लेकर जनूबी छत्तीसगढ़ तक एक ट्रिप लाइन यानी कि दबाव की लकीर भी कायम है। महकमे ने कई अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा जुमेरात को भी खलीज बंगाल में बने कम दबाव की वजह से हैदराबाद समेत पूरी रियासत में हल्की ता तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई। तेलंगाना के करीमनगर के सरकारी अस्पताल में वाक़ माता शिशु अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से चाकूदनी का वाक़या पेश आया, जिससे अस्पताल में सनसनी फैल गई। इतलात के मुताबिक चौपादंडी मंडल के मल्लापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाला महेश करीमनगर के सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करता था। उसकी बहन श्रवणी, जो 3 माह की हामिला थी, गुज़िश्ता 3 दिनों से खून बहने की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल की गई थी। इलाज के लिए उसे उसका बहनोई पाला कुर्ती महेश अस्पताल लाया था। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि हमल बरकरार रखना मुमकिन नहीं और इसलिए इसकात हमल किया गया। इस बात पर महेश सख्त नाराज हो गया और अपने बहनोई पाला कुर्ती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद महेश चीखो पुकार करता हुआ अस्पताल से फरार हो गया। अस्पताल के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जख्मी शख्स को इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया। ये वारंट हैदराबाद के नामपल्ली की अवामी नुमाइंदों की अदालत ने जारी किया। इतलात के मुताबिक खुदराबाद ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इंतखाबी दाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में बंडी संजय कई मरतबा अदालत की तरफ से भेजे गए समन के बावजूद पेश नहीं हुए। इस बुनियाद पर अदालत ने उनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया। ज़राए ने बताया है कि इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास जारी है, इसलिए बंडी संजय की तरफ से उनके वकील अदालत में वारंट रिकॉल की दरख्वास्त दाखिल करेंगे। इसके साथ ही वो 30 जुलाई को अदालत में पेश होने की इजाज़त भी तलब करेंगे। जुमेरात के रोज़ अब्दुल्लापुर मेट में एक शख्स ने मुश्तबा बेवफाई की वजह से अपनी बीवी को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। खातून की शनाख्त 35 साला समक्का के तौर पर हुई है, जो सूर्यापेट जिले की रहने वाली थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब जोड़ा एक सालगिरह की तकरीब में शरीक था। समक्का और उसके शोहर श्रीनिवास कुछ अरसा कब्ल अलग हो गए थे। ये खातून अब्दुल्लापुर मेट में किराए के फ्लैट में रहती थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब श्रीनिवास और समक्का श्रीनिवास की भांजी की बेटी की सालगिरह की तकरीब में शरीक थे। केक काटने के बाद मुलजिम ने छुरी निकाली और समक्का पर मुतादिद वार किए। शदीद जख्मों की वजह से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पार्टी में मौजूद मेहमान हैरतज़दा रह गए। बाददां श्रीनिवास मौके से फरार हो गया। इतला मिलते ही अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया गया है कि मुलजिम को रात देर गए गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात है जारी।